आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार पार्किंग की ये तस्वीर है। देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही I-20 गाड़ी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये 3 घंटे तक यहाँ पर लाल किले की पार्किंग में खड़ी रही है। 3:19 पर ये पार्क की गई है। उसके बाद 3 घंटे तक यहाँ पर पार्किंग में रही। जैसे ये पार्किंग से बाहर निकली, उसके बाद ये धमाका होता है। लेकिन ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको इस I-20 गाड़ी की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शख्स भी आपको, जो ड्राइवर है वो साफ तौर पर उसकी आंखें आपको जो है वो सीधे तौर पर नजर भी आ रही हैं। वो चलाता हुआ कुछ, उसके हाथ में एक पैकेट भी है, उसने लिया है, उसने गाड़ी में रखा और उसके बाद देखिए कि कितनी सहजता से वो गाड़ी को आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है। लेकिन देखिए, पहचान नहीं हो पाएगी क्योंकि मास्क पहना हुआ है उसने। ये देखिए, शख्स ने मास्क पहना हुआ है। I-20 कार की ये सबसे नई तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में ड्राइवर की जो तस्वीरें वो कैद हो चुकी हैं। देखिए, हम आपको एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है सीसीटीवी फुटेज में वो ड्राइवर, वो शख्स नजर आ रहा है जो इस गाड़ी को पार्किंग से बाहर निकालता है। ये देखिए, पहले एक गाड़ी आगे निकलती है, उसके बाद आप देखिए ये कार पार्किंग से ये जो गाड़ी है I-20 गाड़ी जिसमें धमाका हुआ है वो निकलती है। ये देखिए, हम आपको पूरी टाइमलाइन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर कार पार्किंग का जो टिकट है वो काटा गया। पहले गाड़ी निकली और उसके बाद पीछे जो है I-20 खड़ी हुई आपको नजर आएगी। हरियाणा का नंबर इस I-20 में, व्हाइट कलर की ये गाड़ी है और जो शख्स इस गाड़ी को चला रहा है, अभी अगर हम तस्वीरों में देख पाए तो शख्स अकेला, जो ड्राइवर है वही इस गाड़ी में नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई आधिकारिक तौर पर कि कितने लोग थे। ये कहा जा रहा था कि 3 लोग थे। अब आपको तस्वीरों में ये HR 26CE 7674 ये वही I-20 गाड़ी है जिसमें धमाका हुआ है। ये सबसे एक्सक्लूसिव, सबसे नई तस्वीर I-20 की कार पार्किंग की हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये वो I-20 कैसे पार्किंग से बाहर निकलती है। पूरा टाइमलाइन हमने आपको बताया कि 3:19 पर इसे पार्क किया गया। पार्किंग से जैसे इसे बाहर निकाला जाता है, स्लो मूवमेंट ये करती है और उसके बाद जोरदार धमाका होता है। 6:51 पर लाल किले के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास ये धमाका होता है। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसी I-20 की जिसमें धमाका हुआ है। आप नंबर प्लेट साफ तौर पर देख पा रहे हैं। गुरुग्राम की ये गाड़ी बताई जा रही है। अब बताया यही जा रहा है जिस शख्स के नाम पर इस गाड़ी को रजिस्टर किया गया था उसका नाम सलमान बताया जा रहा है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। 2016-2019 में वो गुरुग्राम में रहा था, लेकिन उसके बाद 2021 में उसने वहां पर मकान खाली करवा दिया था। लेकिन अब वो कहां पर है उसकी तलाश लगातार जारी है। कई एंगल जो है खंगाले जा रहे हैं, लेकिन ये शख्स जो है इन तस्वीरों में आपको साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। हाथ में इसके एक पैकेट भी है, मुंह में इसके मास्क आपको नजर आ रहा है, काला रंग का इसने मास्क पहना हुआ है। लेकिन आंखें जो है वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। देखिए, बकायदा टिकट में पार्किंग का टिकट वो लेता है और आराम से जो है गाड़ी को आगे लेकर आता है। और उसके बाद यही वो I-20 गाड़ी है जिसमें धमाका होता है। 6:51 पर कल दिल्ली दहल उठी, दिल्ली दहली है। उसके बाद जो है देश भर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरीके से, जिस इंटेंसिटी से, जिस मैग्नीट्यूड से ये धमाका हुआ है, उसके बाद से सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। लगातार जांच पड़ताल की जा रही है व्यापक तौर पर, क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह जो है देर रात LNJP अस्पताल भी पहुंचे, हादसे वाली जगह भी पहुंचे, वहां पर उन्होंने मुआयना किया है। आज सुबह 9:30 बजे भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। सुरक्षा एजेंसियां, तमाम FSL की टीम जो है मौका वारदात पर पहुंची हुई है। लगातार तफ्तीश की जा रही है कि कौन सा वो एंगल था, कैसे ये गाड़ी यहाँ पर आई, 3 घंटे तक पार्किंग में कैसे रहती है। ये वही शख्स है जो गाड़ी को बाहर लेकर आया, कि वही शख्स है जिसने गाड़ी को पार्क किया था। ये भी सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर निकल कर आता है कि क्या ये वही शख्स है जिसने गाड़ी को यहाँ पर लाल किले की पार्किंग में पार्क किया था, 3 घंटे तक इस गाड़ी को रखा और 3 घंटे के बाद इस गाड़ी को बाहर लेकर आता है। अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले में UAPA के तहत FIR दर्ज भी हो चुकी है। लेकिन ये शख्स आपको सीसीटीवी फुटेज में जो नजर आ रहा है, ये वही शख्स है जो इस गाड़ी को पार्किंग से बाहर लेकर आया। बाहर लाते ही जो है 6:51 पर यह जोरदार धमाका होता है। धमाके में मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ चुका है। पहले 8 लोगों को ब्रॉड डेड लाया गया था, LNJP अस्पताल की तरफ से, उनके ऑफिशियल्स की तरफ से जानकारी दी गई थी, लेकिन अब मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। लेकिन हम आपको देखिए एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर आप टेलीविजन स्क्रीन पर उस गाड़ी की देख पा रहे हैं। ये वही I-20 गाड़ी है जिसे 4 बार खरीदा गया, बेचा गया। पुलवामा से इसका कनेक्शन सामने आ रहा है, कई तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो कल हमने देखा कि किस तरीके से फरीदाबाद में जब डॉक्टर मुजम्मिल, जिसे 9 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, उसके ठिकाने पर हमें 2900 से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ। उसके बाद से ही कहीं ना कहीं बहुत सारे
लिंक्स जो है इस पूरे हादसे से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात एटीएस की तरफ से भी कुछ लोगों को पकड़ा गया, वहां से भी लिंक जो है वो जुड़ते हुए नजर आए। और अब जो है कहीं ना कहीं ये तमाम लिंक्स जो है जुड़ते हुए अब ये खंगाला जा रहा है, जांच की जा रही है कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे, किसने ये धमाका किया, कौन इसके पीछे है, क्या वाकई में ही बहुत बड़ी साजिश थी जिसको अंजाम देना था। और ये वो i20 गाड़ी है जिसमें धमाका हुआ है। कहा जा रहा है कि पिछली सीट से धमाका हुआ है, यानी बैक साइड से धमाका हुआ है। अब धमाका कैसा था, कैसे हुआ, क्या कोई विस्फोटक यहाँ पर रखा हुआ था, इस शख्स के हाथ में जो पैकेट है उसमें क्या था, ये सब सवालों के घेरे में ये सब चीजें, क्योंकि जिस गाड़ी में धमाका हुआ है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें तो हम आपको दिखाने की कोशिश ही कर रहे हैं, पर खच्चे इस गाड़ी के उड़ गए हैं। ना सिर्फ इस गाड़ी के, लेकिन आसपास कई ऐसी गाड़ियां थी जो धू कर जल गई, आग का गोला बन गई, ई रिक्शा, एक्टिवास, कई लोग वहां पर घायल हुए हैं। अफरा तफरी का माहौल हमने आपको दिखाया, लेकिन ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम i20 की आपको दिखाने की कोशिश करें। ये वही गाड़ी है जिसमें कल धमाका हुआ है 6:51 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास ये धमाका हुआ है। लेकिन इस शख्स को आप देख पा रहे हैं, देखिए हम आपको जूम इन करके भी दिखाने की कोशिश करें क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज है, थोड़ा सा आपको ब्लड जरूर नजर आएगा। लेकिन अगर मैं शख्स के हाव भाव आपको दिखाने की कोशिश करूं तो मुंह में इसके ब्लैक कलर का मास्क है, कह सकते हैं एक अपर ब्लैक कलर का इसने पहना हुआ है, उसकी आंखें जो है वो साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही हैं। क्या इस शख्स को पता था कि सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है, कहीं ना कहीं इसकी पहचान हो सकती है और यही वजह थी कि ये मास्क पहनकर यहाँ पर आया था। कई ऐसे सवाल है, क्या इसी शख्स ने गाड़ी को पार्क किया और यही शख्स बाहर लेकर आया, इसके ताल्लुकात किसके साथ है, क्या ये वाकई में जिस गुरुग्राम शख्स जो सलमान है, क्या उसके साथ भी इसके तार जुड़े हुए हैं, क्या ये सलमान ही है। बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। लगातार हमारी टीम्स जो है ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है, पल पल की डिटेल्स जो है आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन धमाके में घायल लोगों को लगातार जो है LNJP अस्पताल से अब RML अस्पताल भी पहुंचाया गया। ये लेटेस्ट अपडेट जो है घायलों को लेकर सामने आया है, जहां पर उनके परिजनों का भी जमावड़ा लगा हुआ है। देर रात न्यूज़ 18 इंडिया ने कुछ ऐसे ही लोगों से बातचीत की है जिनके अपने इस धमाके की चपेट में आए हैं। जाफराबाद की साइमा का रो कर बुरा हाल है क्योंकि भाई अंदर अस्पताल में भर्ती। दिल्ली ब्लास्ट के बाद वो परिवार अब हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं जिनके घर के लोग इस हादसे में घायल हुए हैं और एक ऐसी ही बहन है जिसका रो कर बुरा हाल है। आप ये बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम साइमा है। तो साइमा, आपके कौन एडमिट है यहाँ पर? मेरा रियल ब्रदर। क्या नाम है उनका? शाहनवाज। तो शाहनवाज से आप मिल पाई हैं अभी? नहीं, अभी हम अंदर जाने नहीं दे रहे थे। अच्छा, तो बाकी परिवार के लोग मिले? और गए थे लेकिन उनको गार्ड ने बाहर ही नहीं मिलने दिया। बस उनकी कंडीशन बताइए, उनका पैर फट गया है और सर्जरी होगी उनकी। अच्छा। और हाथ में बहुत चोट आई है। वो के बताती हैं कि गार्ड ने बताया कि गाड़ी के पास थे, फ़ोन अंदर था, गाड़ी के परखचे उड़ गए। अच्छा। हाँ, और वो दूर जाके गिरा, बस उसकी ज़िंदगी थी तो बस वो बच गया। तो ये शाहनवाज क्या किसी काम से गए थे उस वक्त वहाँ पे? अभी ये कुछ पता नहीं चला। अच्छा, तो आप लोगों को इस हादसे की जानकारी कैसे हुई, कैसे पता चला कि शाहनवाज इस हादसे का शिकार हो गए? उनकी वाइफ का था मीडिया पर, अभी इसमें न्यूज़ में उनको देखा तो हमने कहा तो भाभी है। अच्छा। वो बता रही थी, बस उनको देखा। तो भाभी से बात हो पाई है, बता रही है, वो मिल पाई भाई से? नहीं, वो भी नहीं मिल पाई हैं, अंदर नहीं मिलने दिया अच्छा, जा सिर्फ रहा। अभी तक गार्ड ने बताया है कि उनकी हालत काफी खराब है और आप लोग मिल नहीं पाए हैं। नहीं, होश में है वो, लेकिन उसकी हालत मतलब पैर वैर फट गया है पूरा और बहुत यहाँ पे सब जख्मी है वो। तो शाहनवाज क्या करते थे? वो मीडिया में है। अच्छा, वो भी मीडिया में है। हाँ। अच्छा। और वो अपनी एक वो चलाते थे ओला, अपनी खुद की। अच्छा। पर्सनल है उनकी। अच्छा। पार्ट टाइम। अच्छा। अब देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा परेशान है अपने भाई की तबीयत को लेकर और अभी तक वो मिल नहीं पाई हैं। हालांकि जो हॉस्पिटल के अंदर गार्ड्स हैं उनके हिसाब से ही उन्हें बताया गया है कि उनकी जो चोट है काफ़ी ज़्यादा लगी और
तो देखिए इसी कार में धमाका हुआ है। धमाके से पहले कार की ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज जो है, लेटेस्ट सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें साफ तौर पर आप i20 गाड़ी को भी देख पा रहे हैं, गाड़ी का नंबर आप देख पा रहे हैं। इसी नंबर पर रजिस्टर्ड थी, गुरुग्राम नंबर पर ये रजिस्टर्ड है, ये जानकारी मिल पा रही है। सलमान जो शख्स है उसके नाम पर रजिस्टर्ड है ये गाड़ी। 4 बार इसे खरीदा गया है, बेचा गया है। लास्ट बार जो इसे पुलवामा के शख्स ने खरीदा है, पुलवामा का रहने वाला वो शख्स बताया जा रहा है। लेकिन ये गाड़ी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यही वो गाड़ी है जिसमें शख्स जो है साफ तौर पर जो ड्राइविंग कर रहा है i20 की, वो आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। वो देखिए थोड़ी सी अपनी गर्दन को झुकाता है क्योंकि जो पार्किंग का टिकट है वो यहाँ से खरीदता है, उसके बाद पार्किंग के टिकट वो दे रहा होता है। ये तस्वीरों में उसे दिख भी रहा है कि उसे पता है शायद कि यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज है। मास्क उसने पहना हुआ है, एक पैकेट उसके हाथ में भी इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। ब्लैक कलर का एक अपर उसने पहना हुआ है, लेकिन थोड़े से अपनी गर्दन को वो झुकाता है, देखता है, उसके बाद कार पार्किंग से टिकट लेता है। और उसके बाद देखिए ये धमाके से पहले की कार की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करें क्योंकि ये वही गाड़ी है जैसे ये 3 घंटे लाल किले की जो पार्किंग है वहां से बाहर निकलती है, क्योंकि 3 घंटे तक इसे पार्क किया जाता है। 3:19 पर कहा जा रहा है कि इसे लाल किले की पार्किंग में पार्क किया जाता है। उसके बाद 3 घंटे तक ये वहीं खड़ी रहती है। उसके बाद ये इस गाड़ी को जैसे ही बाहर लाया जाता है उसके बाद 6:51 पर जोरदार धमाका होता है लाल किले मेट्रो स्टेशन नंबर 1 के पास। धमाका इतना जबरदस्त था कि आईटीओ तक इस धमाके की गूंज सुनाई दी है। अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है गहनता से जांच की जा रही है। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करें उसी i20 गाड़ी की जिसमें धमाका हुआ है। अब बैक साइड पर धमाका हुआ है, धमाका कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ है, ये लगातार जांच का विषय है। और यही वजह है कि संभावनाएं तलाशी जा रही है, हर एंगल से जो है इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। खुद गृह मंत्री जो है नजर बनाए हुए हैं, देर रात वो पहुंचे हैं, घायलों से उन्होंने मुलाकात की है। और उसके बाद जो है अब लगातार जो है इस पूरे मामले को लेकर बैठकों का दौर भी गृह मंत्रालय में जारी है। सपना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। सपना, देखिए अब मैं बता दूं कि रोशनी हो गई है लेकिन ये रास्ता पूरा बंद है। अगर आप मेरे कैमरा पर्सन जूम कर पाएंगे तो वो एरिया जहां से आप आवाजाही मेन कर सकते हैं, वहीं पर आसपास ब्लास्ट हुआ। तो देखिए वो पूरा का पूरा वहां पर अब टेंट, व्हाइट कलर का एक कपड़ा लगा दिया गया है, वहां उससे आगे जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि वहां पर अब जांच शुरू कर दी गई है। फॉरेंसिक टीम पहुंचेगी, वो जांच करेगी, एनएसजी की टीम पहुंच रही है, वो जांच करने वाली है। आम दिनों में ये सबसे व्यस्तम इलाका है दिल्ली का। आम दिनों में अगर आप यहाँ पर आएंगे गाड़ियों का रेड़ा मिलेगा, सुबह से ये शुरू हो जाता है, यहीं से दरियागंज जाएंगे, यहीं से आईटीओ होते हुए आप जाएंगे, यहाँ से कश्मीरी गेट चले जाएंगे। लेकिन आज ऐसी चहलकदमी बिल्कुल नहीं, पूरा का पूरा रास्ता ये बंद है। चांदनी चौक आप इस तरफ से नहीं जा सकते क्योंकि कारण कल जो हुआ वो वाकई चौंका देने वाला भी था, दहशत से भर देने वाला था। आम दिनों की तरह लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ, एकाएक ऐसा हुआ जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपनी बेटी खोई, कोई यहां सिर्फ काम के लिए आया हुआ था।